हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि हमने पढ़ा पहले पार्ट में। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो किया जा रहा था उसको नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला गया, और साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोड किया गया उसको द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जा रहा था। ठीक है, और इसको पॉइंट आउट किया था पल्लवस ने। हमने पढ़ा पहले, इसके पहले वाला जो वीडियो था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो पल्लवस जो भी उनके टाइम पे जिस तरह की इवोल्यूशन हुआ टेम्पल पीरियड की, तो धीरे धीरे एक वक्त आया जहाँ पे उस पल्लव की एक कैटेगरी थी जहाँ से रथ वगैरह जो टेम्पल होता था वो रथ के स्टाइल में होता था। तो उसी से द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की इवोल्यूशन हुई है। हु रेन इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पर्टिकुलरली आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, जो कि 9th सेंचुरी के अराउंड लगभग इस तरह की स्टाइल हो रहा था। ठीक है, although they were mostly Saivite, several Vaishnav shrines also survived from the region। तो मैक्सिमम जो टेम्पल हो रहे थे वो शिव जी की, जो सैवट मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं, तो उनके मंदिर बना जा रहा था। लेकिन बहुत सारे वैष्णव की मतलब विष्णु की पूजा करने वाला भी मंदिर होते थे। यर्ली बिल्डिंग्स वर जनरली एट्रीब्यूटेड टू रेन ऑफ महेंद्र वर्मन। जो महेंद्र वर्मन वन थे उनके टाइम से स्टार्ट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन होना, जो कि एक चालुक्यन किंग जो थे पुलकेशिनी टू कर्नाटक की, उनके कंटेम्प्ररी राजा थे महेंद्र वर्मन वन। और उसके बाद नरसिंह वर्मन वन आए, जिनके नाम पे नरसिंह जो कैटेगरी के टेम्पल आए, नरसिंह ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और उनको मामला भी कहा जाता था। ठीक है, हु एक्सेप्टेड द पल्लव थ्रोन अराउंड 640 सी इज सेलिब्रेटेड फॉर इच आर्किटेक्चरल वर्क्स। उनके पैट्रोनेज के दौरान अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर, पल्लव के बाद जो चोला रूलर आए, तो hundreds of temples are built in South India. It was a continuation of the previous Pallava architecture with some variants। तो पल्लव आर्किटेक्चर जो भी टेम्पल्स बना रहे थे, जो भी आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे थे, तो चोला रूलर्स जो आए उसी को फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस लाए। डेफिनेटली जब एजेस बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, नई नई आइडियाज, नई नई क्रिएटिविटी अंदर आएगी, तो उसी हिसाब से कुछ नया नया चीज़ें ऐड होती गई। दिस इज व्हाट केम टू बी नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका फीचर्स क्या क्या था इस स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर की। पहले तो बाउंड्री वॉल्स। अनलाइक नागरा टेम्पल्स, द्रविडियन टेम्पल्स आर सराउंडेड बाय हाई बाउंड्री वॉल्स। नागरा वाल में हाई बाउंड्री वॉल्स नहीं थे। ठीक है, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में आपको बाउंड्री वॉल, बड़े बड़े लंबे लंबे बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट वॉल में एक एंट्रेंस गेटवे होती थी जिसका नाम था गोपुरम। यहाँ पे मैंने फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, गोपुरम बोला जाता है, जो फ्रंट एंट्री के गेटवे में एक गेटवे होता था। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये भी फॉलो कर रहे थे। मतलब एक मेन श्राइन होते हैं, मेन गर्भगृह में जो मेन डायटी होते हैं, मान के चलिए कोई सेवाइट होते हैं, मतलब शिव जी का उपासना करते हैं, तो चारों तरफ भी उनके, हमारे चारों तरफ जो उनके कार्तिकेय रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, माँ पार्वती रहते हैं, तो उसी तरह से चारों साइड में डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडियरी श्राइन्स भी रहते हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये भी फॉलो किया जा रहा था। एंड स्टेप्ड पिरामिड होते हैं, जो स्पायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड दैट राइज ऑफ लिनियरली रादर देन कर्व्ड, इट इज नोन एज विमाना। तो ये कर्व नहीं है, इस तरह से लिनियर पैटर्न पे ये एक पिरामिड, जिन स्टेप्ड पिरामिड जैसे होते हैं उस तरह के स्टेप्ड पिरामिड पैटर्न पे ये भी होता था, उसको विमान कहा जाता है। जो विमान फॉर्म है वो एक स्टेप्ड पिरामिड के हिसाब से होता था। और ये शिखर जो है, क्राउनिंग एलिमेंट शिखर का, इज सेप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, ये ऑक्टागन मतलब 8 एंगल उसके होते हैं, ऑक्टागन के हिसाब से होता है, और उसको शिखर बोला जाता है। इसको अगर आप दूर से देखोगे कलश के तरह वो देखा जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू कलश ऑफ द नागारा टेम्पल। नागारा टेम्पल में जिस तरह से कलश होता है उस तरह से द्राविडियन स्टाइल में ये शिखर होता है, बट ये स्पियरिकल नहीं है। ठीक है, देयर इज ओनली वन विमाना इन द द्राविडियन आर्किटेक्चर ऑन टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। The subsidiary shrines do not have Vimanas unlike Nagar architecture। ये एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, नागर आर्किटेक्चर में क्या होता है, अगर ये आपका मेन श्राइन का टेम्पल हो गया,
साइड में इस तरह के जो सब श्राइन्स होते हैं, मतलब श्राइन्स की जो सब्सिडियरी टेम्पल्स होते हैं, ये चारों तरफ से चार एंगल में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही विमान होता है, मतलब एक मेन श्राइन की टेम्पल होता है, उसी के साइड में ही उनका कुछ अलग सा आइसोलेटेड सब्सिडियरी श्राइन्स नहीं होते, सब्सिडियरी विमान नहीं होते, टेम्पल्स नहीं होते। उसी टेम्पल्स के चारों तरफ जिस तरह से खुदाई करके या फिर छोटे छोटे उनके वाल्स में बना दिया जाता है, जैसे आप प्रदक्षिणा पथ जो होता है ना, उसके प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली आजकल के टेम्पल में उस तरह से होते हैं। तो ये हो गया आपका द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। और अंतराल क्या होता है, असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड विद द गर्भगृह। जो असेंबली हॉल होता है, मंडप वगैरह, या फिर जहाँ पे बहुत सारे वर्षी पर बैठ के बात कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ से गर्भगृह तक एक कनेक्टिंग लिंक होती है ना, वेस्टिबुलर टनल होते हैं, जिसको अंतराल बोला जाता है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं की फीचर्स। टेम्पल आर्किटेक्चर, ये एक स्केलेटल लेआउट मैंने बना दिया है, इसे आप देख सकते हो। एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह had sculptures of द्वारपाल, मिथुन एंड यक्ष। जो गर्भगृह के एंट्रेंस, मतलब जहाँ पे मेन श्राइन होते हैं, जहाँ पे गर्भगृह होता है, यहाँ पे मान के चलिए मेन श्राइन रहते हैं, मेन डाइटी रहते हैं, उसके फ्रंट में जो जगह होती है, वहाँ पे स्कल्पचर डिफरेंट टाइम के होते हैं और इसको अंतराल बोला जाता है। ये मान के चलिए आपके असेंबली हॉल हो गया या फिर मंडप हो गया, और ये कनेक्टिंग लिंक है जिसको अंतराल बोला जाता है। ये विमान हो गया, उसके ऊपर शिखर रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका गर्भगृह। सब्सिडियरी श्राइन्स इसी पैटर्न पे रहते हैं, वही विमान के पास पास होते हैं। और ये आपका गोपुरम हो गया, गेटवे हो गया। वो कह रहा है कि गर्भगृह के सामने जो एंट्रेंस होती है, वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, वहाँ पे द्वारपाल, मिथुना, यक्ष की मूर्ति स्कल्पटिंग किया जाता है। और आपके टेम्पल के प्रेमिसेस में देखने को मिल जाएगा एक वाटर टैंक, जो कि द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की सबसे खासियत है, ठीक है। अगर हम कुछ द्रविड़ आर्किटेक्चर के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो एग्जाम्पल सबसे आएगा बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तंजावुर में प्रेजेंट है, जिसको राजा वन ने 1011 एडी में बिल्ड किया था। गंगईकोंडा चोलपुरम टेम्पल, जो कि राजेंद्र वन के द्वारा जो विक्ट्री किए थे गंगेटिक डेल्टा में, युद्ध में विक्ट्री के वजह से वो वहाँ पे एक टेम्पल उसके मेमोरी में बनाया था। उसके बाद अनामलैयार टेम्पल इन तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में प्रेजेंट है। मीनाक्षी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये सारी चीज़ें जो है टेम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स के नाम है, लेकिन मैं कुछ बहुत फेमस टेम्पल्स के नाम यहाँ पे नोट की हूँ। तो ये सब सारे टेम्पल्स द्राविडियन आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल्स होते हैं। और अगर आप देखोगे तो कंप्लीट द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप खोजोगे, तो कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि एलोरा में प्रेजेंट है, ये एक फेमस एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की भी, टेम्पल की भी कुछ क्लासिफिकेशन किया गया था। आप डिफरेंट शेप एंड साइज को लेकर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। विच कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस इन साउथ इंडिया। मतलब साउथ इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में किस तरह के टेम्पल्स होते हैं, उसका भी डिफरेंशिएशन किया गया है। जिस तरह, जैसे कि कुटा और काटुरासरा, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप्ड यहाँ पे टेम्पल देखने को मिल जाएगा। सला और आयतासरा, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप की है टेम्पल। गजा प्रिस्टा या फिर ब्रितयता, एलिफेंट बैक्ड एलिप्टिकल टाइप का ये टेम्पल्स है। ब्रिता जो है वो सर्कुलर तरह की है, और अष्टासरा जो कि ऑक्टागोनल तरह की टेम्पल्स है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन द्राविडियन स्टाइल में देखने को मिलेगी। उसके बाद आएगा कैलाशनाथ टेम्पल। देखिए यहाँ से मैं कुछ दो चार आपको टेम्पल की एग्जांपल्स दूंगी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दूंगी, तो थोड़ा ध्यान दे के देख लीजिएगा। कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि हमने पढ़ा, कंप्लीट द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और ये एलोरा में प्रेजेंट है। इसको बिल्ड किए थे बाय कृष्णा वन ऑफ द राष्ट्रकूटा डिनास्टी, जो कि 760 एडी में इसको बिल्ड किया गया था। ये लॉर्ड शिवो को डेडिकेटेड है, देख सकते हैं इसको, यहाँ पे मैंने इसका फिगर दिया हुआ है। ये 4 पार्ट रॉक कट टेम्पल दैट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कोर्टयार्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड है। एंट्रेंस गेट, जिसको गोपुरम बोला जाता है, वो भी है। नंदी श्राइन, बहुत बड़ी नंदी श्राइन देखने को मिलेगी। एंड ए कलेक्शन ऑफ 5 अदर श्राइन्स, इसके चारों तरफ 5 अलग श्राइन्स की भी देखने को मिलेगा। हाइट इसका है लगभग 30 मीटर। टेम्पल्स मेन पोर्शन इज शेप्ड लाइक ए पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम के शेप में इसको बनाया गया है। टेम्पल्स टावर हैज 3 प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्टेज विथ ए डोम। न्यूमरस स्कल्पचर्स इन द श्राइन रिफ्लेक्ट सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। रामायण महाभारत की कुछ सीन्स भी यहाँ पे स्कल्पटिंग किया गया है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैलाशनाथ टेम्पल की। नेक्स्ट फेमस द्राविडियन टेम्पल्स इन इंडिया इज मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी अमन टेम्पल जो कि मदुरई में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक एग्जाम्पल्स ऑफ द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है ये, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एनमरस टावर्स एंड इंट्रिकेट आर्किटेक्चर। बहुत सारे टावर्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। टावर शेप ऑफ जो स्ट्रक्चर किया गया है आर्किटेक्चर में, एंड बिल्ट अराउंड द 11th सेंचुरी बाय एम्परर कुलशेखर पांड्या ऑफ द पांड्या डिनास्टी। पांड्या डिनास्टी 11th सेंचुरी जो था उसका जो राजा था, एम्परर थे कुलशेखर पांड्या, उन्होंने उसको बनवाया था। ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखता है एंड सोशल इंपॉर्टेंस भी रखता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव एंटायर कंस्ट्रक्शन रिजेंबल्स ए मंडल। एक मंडल की तरह दिखता है अगर आप ऊपर से ड्रोन से इसको देखोगे या फिर कहीं से भी ऊपर एरियल विजुअल से आप इसको देखते हो। और ये टेम्पल की फीचर श्राइन से फॉर सेवरल लेसर गॉड्स इंक्लूडिंग गणेश एंड मुरुगन। मतलब गणेश मुरुगन मतलब कार्तिकेय जो होते हैं गणेश की भाई। तो बहुत सारे गॉड को मिलाकर ये टेम्पल बनाया गया है। बहुत सारे भगवान की डायटी के आइडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो है विरूपाक्ष टेम्पल, और जो कि हम्पी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम्पी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में प्रेजेंट है, और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड किया गया है। द टेम्पल कंप्राइजेस 3 एंटी चैम्बर्स, ए हॉल विथ सेवरल पिलर्स। बहुत बड़ा एक हॉल है जहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है, एंड ए श्राइन और होली वर्शिप साइट। बहुत सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है। ईस्टर्न गेटवे को माना जाता है सबसे लार्जेस्ट ऑफ ऑल द गेस्ट। ईस्टर्न साइड में जो गेट है जो सबसे लार्जेस्ट है। द कोर्ट इज एक्सेसिबल थ्रू ए ग्रावेल बेस पार्ट ऑफ द ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे वाला ब्रिक स्ट्रक्चर है, ग्रावेल भी है उसमें। देयर आर सेवरल सब सैंक्टम इन दिस कोर्ट। द विरूपाक्ष टेम्पल इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्रम्बलिंग मंडपस। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मंडपस इसको सराउंड करके रखा गया है। फिर नेक्स्ट जो टेम्पल है, एक एग्जांपल है सोर टेम्पल एंड लदखान टेम्पल। सोर टेम्पल महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसका इमेज दिया गया है, देख सकते हैं आप, सोर के आसपास है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर आप अगर देखोगे, बिल्ड ड्यूरिंग द रूलर ऑफ राजसिंह। राजसिंह ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में हमने पढ़े पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ऑल्सो नोन एज नरसिंह वर्मन 2, जो कि राजसिंह को भी नरसिंह वर्मन 2 कहा गया था, जो कि एक पल्लव रूलर थे और 700 से लेकर 728 एडी तक वो रूल कर रहे थे। वो यहाँ पे 3 श्राइन्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो ईस्ट फेसिंग एक श्राइन है, वेस्ट फेसिंग श्राइन से जो कि शिवजी को डेडिकेट किया गया है, सेंट्रल श्राइन जो कि डेडिकेटेड किया गया है विष्णु को इन द अनंत शयन पोजिशन, ठीक है। A gopuram and a water reservoir are also constructed in the temple complexes. टेम्पल के सराउंडिंग में कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। गोपुरम तो है ही, जो एंट्री गेटवे होते हैं उनको तो गोपुरम बोलते हैं, एंड वाटर रिजर्वर एक उनके सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। एलॉन्ग द टेम्पल्स वॉल आर स्टैच्यू ऑफ नंदी द बुल शिवस माउंट। तो जब भी शिव जी का मंदिर होता है या फिर लॉर्ड विष्णु जी का मंदिर होता है तो उनके सामने वाहन, उनके जो वाहन होते हैं, जो कैरियर होते हैं, जैसे कि लॉर्ड शिव का बुल हो गया, उनका जो नंदी वाहन हो गया, या फिर भगवान विष्णु का जो गरुड़ वाहन हो गया, वो हमेशा उनके सामने, मतलब भगवान डायटी के सामने ही प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरह से स्टैचू इस मंदिर में भी प्रेजेंट है। तो लदखान टेम्पल नेक्स्ट आता है, जो कि आइहोल में प्रेजेंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आइहोल टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये इसको भी लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। बिल्ड इन द पंचायतन आर्किटेक्चरल स्टाइल। पंचायतन मतलब बीच में एक डायटी होगी जो इनके ऊपर शिखर वगैरह होगा, और साइड में 4 श्राइन, सब्सिडियरी श्राइन्स रहेंगे, ठीक है। ये शिवलिंग कैन बी फाउंड इन द श्राइन्स गर्भगृह। गर्भगृह में शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि इनर सेंचुरी होते हैं, एंड ए मुख्य मंडप लीड्स टू द शुभ मंडप, ठीक है। अंतराला जिसको बोला जाता है, जो लिंकिंग करता है मेन मंडप को, असेंबली हॉल को
जो गर्भगृह के साथ लिंक करता है। ये महामंडप भी एक प्रेजेंट है जिसको ग्रेट हॉल बोला जाता है। ओपन विंडोज इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है। द absence of the शिखर and at Ladakhan temple is one of its intriguing features of मतलब इंट्रीगिंग फीचर्स जिसको गोपुर भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे शिखर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की एक रूप है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज इस तरह की है, मतलब गोपुर इसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा शिखर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। दिस सजेस्ट दैट द आर्किटेक्चर इज केव टेम्पल आर्किटेक्चर। क्योंकि इसमें शिखर नहीं है तो इसको केव आर्किटेक्चर के हिसाब से केव टेम्पल आर्किटेक्चर में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तांजोर में प्रेजेंट है। देख सकते हो कितना बड़ा टेम्पल है और कितना भव्य भी दिख रहा है। लोकेटेड इन द तांजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द कावेरी रिवर, ठीक है। शिव टेम्पल, ये भी एक शिव जी को डेडिकेटेड किया है। ऑल्सो इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। इसको राजा राजा चोलो ने बिल्ड किया था, जो कि चोलो डिनास्टी का एम्पेरर थे। वो एक बहुत ही मतलब वाइब्रेंट किंग थे। द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल्स, इसी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, राइट। इट्स मल्टी स्टोरी पिरामिड विमान इज ओवर 70 मीटर्स टॉल। ये जो इसको जो विमान कहते हैं ना, तो ठीक है, ये विमान 30 मीटर्स टॉल है, तो इसी वजह से सबसे टॉलेस्ट इन द इंडियन टेम्पल। इट्स द शिखर इज एन ऑक्टागोनल स्तूप। ये देखिए, ये थोड़ा ऑक्टागोनल स्तूप की तरफ दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए डोम, ठीक है। इस तरह से डोम की तरह इसको रखा गया है। इट हैज टू साइजेबल गोपुरस विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, ठीक है। फिर द प्राइमरी गॉड ऑफ शिव इज रिप्रेजेंटेड एज ए मासिव लिंग हाउस्ड इन अ टेम्पल विथ 2 स्टोरीज। 2 स्टोरी बनाकर एक मासिव लिंग, मतलब लिंग को 2 स्टोरी के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। And the sanctum's exterior walls are decorated with sculptures and painted paintings depicting ancient tales। तो स्कल्पटिंग तो होता है टेम्पल्स के, हो सकता है आउटर वॉल में या फिर इनर वॉल में स्कल्पटिंग, तो एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स है इंडियन टेम्पल्स की। तो यहाँ पे जो एंशिएंट टेल्स को डिपिक्ट किया जाता है, तो ठीक है। एंड द लास्ट अगर हम देखेंगे लास्ट स्लाइड, द लीगेसी ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स ए मैग्निफिसेंट चैप्टर इन इंडियाज आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ठीक है। शोकेसिंग द इवोल्यूशन फ्रॉम पायोनियरिंग पल्लवस थ्रू द ग्रैंड चोलो पीरियड। तो पल्लव से लेकर चोलो पीरियड तक जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर का, एवरीथिंग शोकेसिंग, मतलब हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर शोकेस करता है। दिस टेम्पल्स विद द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, टावरिंग गपुरम्स, then stepped pyramid vimanas, intricate sculptures and sacred water tanks continue to inspire awe and devotion। तो ये सारी चीजें हमारे फीचर्स होते हैं इंडियन टेम्पल की, पर्टिकुलरली द्राविडियन आर्किटेक्चर की। फ्रॉम द रॉक कट मार्वल्स ऑफ एलोरा, एलोरा की रॉक कट मार्वल से लेकर टावरिंग ग्रैंडियर ऑफ तांजूवर्स बृहदेश्वर टेम्पल, each structure tells a story of artistic excellence, spiritual devotion and architectural innovation that has endured for over a millennium। सालों लाखों सालों से पहले, साल से पहले भी आज तक हम अगर देखेंगे तो हमारे जो स्पिरिचुअल डिवोशन है, आर्किटेक्चरल इनोवेशन है और आर्टिस्टिक एक्सलेंस जो भी है, तो मतलब एलोरा में जो रॉककट मार्वल्स है, रॉककट टेम्पल्स है, वहाँ से लेकर तांजोर के जो सबसे एडवांस लेवल ऑफ टेम्पल बना गया है बृहदेश्वर टेम्पल, वहाँ तक आप देख सकोगे कि हर एक पीरियड में हम हमारे जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन को हम दिखाते आए हैं। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। सो हियर हमारे द्रविडियन आर्किटेक्चर खत्म होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल नेक्स्ट वीडियो तक। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।